ओम शांति। मध्याह्न का सत्र आरंभ होने जा रहा है और हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता रामनाथ भाई जी। एक हाथ हिलाते हुए हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी अभी हमने स्मृति दिवस मनाया 18 तारीख को, कि जिस स्मृति दिवस को बाबा कहते हैं समर्थी दिवस, क्योंकि स्मृतियाँ समर्थियाँ दिलाती है। लेकिन कब? जब वो स्मृति के हम स्वरूप बन जाएं। तो कैसे हम स्मृति स्वरूप बने, जो सचमुच में उसकी पावर को, समर्थी को, शक्ति को हम अपने भीतर अनुभव कर सके। उसको स्पष्ट करने के लिए, उस पर प्रकाश डालने के लिए भ्राता जी हमारे बीच में हैं। भ्राता जी बहुत लंबे समय से ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं कि अगले ही वर्ष ज्ञान मार्ग पर चलने की गोल्डन जुबली आप मनाएंगे। और उसके बाद 4-5 साल के बाद जब आप मुंबई में ही जॉब कर रहे थे और आप मधुबन में आए, तो तब आपको लगा कि क्या लौकिक जाप करना, ईश्वरीय सेवाओं में लग जाना। तो तब से लेकर आज दिन तक आप ईश्वरीय सेवाओं में लगे हुए, लगभग 78 से अभी तक लंबी जर्नी है। और आपकी बहुत गहरी रुचि है ज्ञान में, योग में, और बहुत गहरा चिंतन करते हैं उनका, जिस कारण से भाइयों को जब भी, बहनों को जब भी ज्ञान और योग की स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, आपकी तरफ चले आते हैं। आप उनके प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। आप यहाँ पर जो हमारी कौन सी विंग है वो, जिसको कहते हैं धार्मिक विभाग, हाँ, रिलीजियस विंग, उस रिलीजियस विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। इतना आसान नहीं होता है संतों, महात्माओं को, महामंडलेश्वर को कन्विंस करना, क्योंकि उनके दिमाग में तो शास्त्रों का ज्ञान भरा होता है। लेकिन बाबा ने आपको बहुत सुंदर वरदान दिया है कि कैसे इजीली ऐसी हस्तियों को भी आप बहुत सहजता से क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं, बाबा के करीब लाते हैं, बाबा के प्रति उनमें प्रेम लाते हैं। तो अनेक विशेषताओं से संपन्न देश विदेश में भ्रमण करते हैं। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, वैसे तो फिजिकली जाते थे। लॉकडाउन ने सब ऑनलाइन की सेवाएं आरंभ की, तो ऑनलाइन इस लॉकडाउन के समय भी आपने देश विदेश में बाबा के ज्ञान का स्पष्टीकरण भाई बहनों को दिया है। तो हमारे अनुभवी भ्राता अभी स्पष्ट करेंगे स्मृति स्वरूप कैसे बने। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। क्योंकि दिवस कौन सा अभी 18 जनवरी स्मृति स्वरूप बनने का है ना, वो दिवस है। स्मृति स्वरूप कैसे बने, ब्रह्मा बाबा। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे बाप ने करके दिखाया ऐसे बच्चों को करना चाहिए। लेकिन अगर हम कुछ करना चाहिए तो स्मृति स्वरूप कैसे बने। स्मृति क्या, स्वरूप कब बनते हैं, उससे क्या फ़ायदा क्या है, ये 3 चीज़ जानना चाहिए। पहले स्मृति कहाँ है, फिर उसका स्वरूप कैसे बने, फिर वो बनने से क्या मिलेगा, क्या होगा, तीनों जानना चाहिए ना। तो स्मृति शब्द जो आया वो बुद्धि के अंदर, मन के अंदर विचार आता है। स्मृति लब्धा नष्ट मोहा, मोह जो होता है वो बुद्धि के अंदर। तो ये स्मृति शब्द जो आया वो बुद्धि के अंदर है ना। तो बुद्धि के अंदर जो चलता है उससे वाइब्रेशंस बनते हैं, ये जानना चाहिए। वाइब्रेशंस माना उसको बाबा कहते हैं वातावरण। तब कहते हैं शुद्ध वृत्ति चाहिए, वृत्ति बनती है। वृत्ति क्या, स्मृति से वृत्ति, फिर दृष्टि, फिर कृति।
तो ये शब्द न जानने के कारण हम शब्द रिपीट करते हैं, लेकिन वो हमारे आचरण में नहीं आ रहा है। योग में बैठो तो स्वरूप नहीं बन रहा है, तो उसके कारण शक्ति नहीं है। शक्ति न होने के कारण जो बाबा चाहता है, इंद्रिय जीत चाहिए, क्रोध मुक्त चाहिए, संस्कारों पर अपना अधिकार चाहिए, स्वराज्य अधिकारी बनना चाहिए, कब बनेंगे वो? कैसे बनेंगे? सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं बनेंगे। 100 दफा भी आप ज्ञान सुनो, पढ़ो भी, ठीक है, उतना समय ठीक है, उसके बाद उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती है, प्रारब्ध नहीं बनता है, संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। सिर्फ 1 घंटा जैसे भक्ति में सुनते थे, अभी भी सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो स्मृति, जैसे अभी आप बैठे, कोई भी एक ले लो। बाबा ने कल अव्यक्त मुरली सुनी ना, सुनाया, देखना, उदाहरण देके सुनाया। खाना बनाते भी समय भी कैसे, किसके लिए खाना बने, किसकी स्मृति में हो? मेरे बच्चों के लिए, पति के लिए, इसके लिए स्मृति बुद्धि के अंदर याद है। तो यहाँ योग में बैठते हुए कर्म में अलग अलग है, तो कम से कम योग में बैठे हो, आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को, स्मृति अपने आप नहीं आती। कोई बहुत सारे हमने दुनिया की स्मृतियाँ है, ये करना है, वो करना है, तो बाबा ने ज्ञान दिया। तो ज्ञान का आज स्लोगन में कहा, देखो, ज्ञान का प्रयोग करो, प्रयोगी बनो, है ना। तो ये योग है, सिर्फ शांत होके बैठना योग नहीं, वो ध्यान। तो बैठते ही मन में एक संकल्प किया आपने, मैं कौन, जैसे आज बाबा ने कहा आत्मा हूं, ये पक्का करो। तो एक संकल्प किया, मैं कौन, कौन जवाब देगा? बुद्धि। आत्मा का मन है ना, मन अलग नहीं है ना, बुद्धि जवाब देती है, हाँ मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं आत्मा हूं, ये बुद्धि बताती है। फिर बुद्धि अगर उसी पर कम से कम रोज 15 मिनट अगर आप चिंतन करो, उसी पर, उसको मंथन कहते हैं। जैसे दूध में मक्खन है, दिखाई नहीं देता है, थोड़ा दही डाल करके 1 दिन रखो, दूसरे दिन ऐसे थोड़ा सा करो, मक्खन नहीं दिखाई दे, आधा घंटा घुमाना पड़ेगा, तब मक्खन ऊपर आएगा, 2 मिनट के अंदर नहीं आएगा। अगर 2 मिनट बाहर जाके बैठ जाओ धूप में, पसीना नहीं आएगा, 15 मिनट बैठो उधर, तब। तो ऐसे ही यहां भी स्वरूप बनना, शक्ति चाहिए। तो मन में एक संकल्प, मन विचार, थॉट इज एनर्जी, शक्ति है। ये संकल्प आपने बुद्धि को दिया, बटन ऑन किया, करंट आया, फैन चलने लगा। बटन ऑन नहीं करो, फैन है चलेगा? करंट दिया, उधर मोटर है, वो घुमाता है, फिर हवा फैलती है। तो यहां भी मन संकल्प है। तब बाबा ने बहुत दफा कहा, एक संकल्प में टिक जाओ, स्वरूप बनो। एक संकल्प, मैं कौन, एक संकल्प दिया। अब बुद्धि उसके अंदर चिंतन करती है, मंथन करती कि मैं आत्मा कहाँ हूं, क्या है मेरे अंदर, ये मन क्या करता है, ये बुद्धि क्या करती है, ये संस्कार कौन से मेरे, मैं कौन से संस्कार का, दैवी संस्कार का था, अब ये आसुरी संस्कार बन गए, ये कैसे मिटाऊं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये सिर्फ आत्मा के प्रति ही। तो उसके लिए 15 मिनट, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मैं शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप हूँ अभी नहीं, गलत होता है। शांत स्वरूप थे, अब मुझे बनना है। सत्युग में जब आया था परमधाम से, पवित्र था, शांत स्वरूप था, अभी नहीं, अभी बनना है। मूल्य पॉइंट रिपीट नहीं करना है, अपने को पढ़ाओ, मैं कब शांत था, कब पवित्र था, दैवी गुण मेरे अंदर कब थे। तो ये 4 प्रश्न, 3 हो गए। चौथा, मैं अभी क्या करता हूं, इस ब्रह्मकुटी में बैठकर आंखों से देखता हूं इधर उधर। योग में बैठकर कौन गया कौन आया, योग कर रहे हो कि इधर उधर वॉचमैन का काम कर रहे हो। हाँ, इसको कहा, उसको कहते हैं अलर्ट, डिटैच, ये शब्द यूज करते हैं। डिटैच मीन्स अपने शरीर को हिलाओ नहीं, यूज नहीं करो, कम से कम योग में बैठे,
सारा दिन तो बाद में देखेंगे। योग में बैठे इंद्रियों पर अपने अनुसार चलाओ, आंखें हिलाना नहीं, एक जगह देखते रहना है। इसलिए बाबा का चित्र रखा। दुनिया वाले दीपक जला के रखते हैं, दीपक को देखते रहते हैं, त्राटक कहते हैं। तो यहाँ हम चित्र रखते हैं, देखते रहो ऐसा और विचार करो। मन प्रश्न करता है, बुद्धि चलती है। अगर 15 मिनट रोज सिर्फ आत्मा के, क्योंकि बाबा का सिंपल शब्द है राजयोग, आत्मा समझ मुझे याद करो। अगर विकर्म विनाश करना चाहते हो तो, नहीं तो और कुछ करो। दुनिया में बहुत कुछ है, ये करो ये करो, सब योग्य है वो भी, लेकिन विकर्म विनाश नहीं होंगे, ये याद रखना। सारी दुनिया जो पढ़ा रही, कितने सालों से विश्वामित्र ने भी इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका। तो यहां बाबा ने आके जो विधि बताया, आत्मा रोज आता है मुरली में, आत्मा समझ मुझे याद करो। बहन जी तो दिखाई देती है, तो बहन जी आपका नाम, आप कहाँ से आए हो, आप क्या कर रहे हो। अब पता चला बहन जी कौन है। मैं आत्मा हूँ, पता है, मुझे पता है मैं पाप आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, महात्मा हूँ। मैं कौन से आत्मा हूँ वो आपको पता नहीं, मुझे पता है। मुझे माना मेरे बुद्धि को पता है मैंने क्या क्या पाप किया है, क्या क्या पुण्य किया है। तो समझ से योग है, बुद्धि से पूछ लो मैं कौन सी आत्मा हूं। मार्केट में क्यों जा रहे हो, ये लाने के लिए जा रहा हूं। योग शिव बाबा को क्यों याद कर रहे हो आप, इसके लिए कर रहा हूं, ये संस्कार मिटाना है। वो रियलाइज होना चाहिए ना, पहले महसूस होना। तो बुद्धि से पूछ लो मैं कौन सी आत्मा हूं। फिर मेरा रूप कैसे था, अब कैसा है, कितना प्रकाश है मेरे अंदर, कितनी स्वच्छता है, कौन से गुण थे मेरे, अब कौन से गुण हैं, तो इसको मैं कैसे परिवर्तन करूं। ये रोज अगर आप 15 मिनट करते हो तो इसको क्या, आपकी वृत्ति स्वच्छ हो जाती है। तो जो आप कर रहे हो ये 15 मिनट, तो उससे वाइब्रेशंस फैलते हैं। मन में जो विचार किया उससे वाइब्रेशंस नहीं फैलते हैं। आप देखना सूर्य की किरणें सीधा आती है। योगी कोई बैठा, उसकी किरणें कैसे सीधा दिखाते हैं, नहीं, गोल गोल राउंड, वृत्ताकार वाइब्रेशंस। तो वो जानना चाहिए ये भी। तो मन सोच रहे बहुत, किताब लिखता है, कोई गीत लिखता है, बहुत कुछ लिखता है, लेकिन यहां हमारा पर्पज वृत्ति को पावरफुल बनाना है, वातावरण बनाना है, संस्कार परिवर्तन करना, इसके लिए हम आए। लक्ष्य हमारा संस्कार। तब बाबा ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं और कुछ देने नहीं आया हूं। तो उसके लिए पहले बुद्धि के अंदर चलाओ। 15 मिनट अगर रोज 1 महीना आप करो, रोज सवेरे 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, आत्मा का चिंतन। आगे जाओ नहीं, सिर्फ जब तक दूसरे कोई विचार नहीं आए। मन प्रश्न करता है मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है। मिनिमम 15 मिनट रोज 1 महीना करो तो क्या होगा आप पूछेंगे। तो बाबा ने कल भी कहा, पहले भी कहा, आप साक्षात्कार करा सकते हो। आत्मा है इस ब्रह्मकुटी में बैठा हुआ, दिखा सकते हो। आप जानते, सुनते भी हो, बोलते भी हो। जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। तो आप कैसे सोच रहे हो वैसे बनो। क्या सोच रहे हो आत्मा का, तो आत्मा बनेगा, आत्मिक स्वरूप में होंगे। जैसे सोचेंगे, व्हाट यू थिंक सो शैल यू बिकम। जो सोचेंगे तो 15 मिनट सोचे, एकदम बनता नहीं है, 1 सेकंड के लिए नहीं। मिनिमम का आधा घंटा चाहिए, 1 घंटा भी करो और अच्छा। मिनिमम 15 मिनट आत्मचिंतन करो। कैसे करो, मन में नहीं, बुद्धि के अंदर। मन पूछता है, ये याद रखना। तब आज साइंस ने करके देखा, हमने फोन इधर लगाया, यहां से अमेरिका 1 सेकंड में गया। कैसे गया वो, ये चमत्कार नहीं है, विधि है। वही बाबा कहता है, आप यहां आत्मचिंतन करते हो, आपका आवाज परम धाम में पहुंचता है, सूक्ष्मतन में पहुंचता है। वही विधि है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। साइंस ने करके दिखाया। यहां नंबर घुमाओ, 1 सेकंड में अमेरिका चला गया। कैसे गया वो,
तो आप यहां योग कर रहे हो तो आपका आवाज सूक्ष्मतन परमधाम कैसे जाएगा? अपने आप नहीं जाएगा। तब कहा चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। वो लेप मिटाने की विधि बताता है, इस विधि से करो। दुनिया बहुत विधि बताती है, चाइना का माल बहुत मिलता है, बहुत अच्छा है, ले लो। नहीं, शिव बाबा का ज्ञान चाहिए। उसने कहा मैं पतित को पावन करता। दुनिया कहती है चाहे लाख करो लेप मिटा न सकते हो। तो शिव बाबा का ज्ञान को छोड़कर और दुनिया के ये अच्छा है, ये अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्राप्ति नहीं हो रही है। तो प्राप्ति के लिए ये विधि जानना, बुद्धि के अंदर चलाओ, तब बुद्धि योग कहा। मन का योग स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया, वो मन का राजयोग, बुद्धि नहीं था। यहां बाबा ने कहा दिल से, दिल माना ये दिल तो याद नहीं करता है, बुद्धि, याद बुद्धि के अंदर है। तो बुद्धि मेरे से लगाओ। तो कैसे लगाओ? पहले आत्मचिंतन 15 मिनट करो, करके देखना। हम आपको अनुभव बता रहा हूं, ये ज्ञान नहीं सुना रहा हूं। आज से 15 साल, 10-15 साल पहले इसी हिस्ट्री हॉल में सवेरे सवेरे 4 बजे रोज योग करते थे हम। तो टीचरों का अकाउंट चल रहा था, यहाँ बहुत टीचर्स बहनें थी। तो मैं उस दिन, क्योंकि बाबा ने 69-70 की मुरली ले लो, बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आया हूं। जब नहीं था तो बुलाते थे, आह्वान करते थे, अब वो नहीं था, अब आया हूं मैं इधर धरती पर, संगम युग पर मैं हूं। आंखें खोलो, देखो मुझे। तो कौन सी आंखें? तीसरा नेत्र। तब हम पूरे 45 मिनट्स 4 से 4:45 बजे तक आत्मा का चिंतन कर रहा था। एक टीचर सामने बैठी थी, तो योग करके बाहर आया मैं, आके दौड़ के आई, भाई जी आप सवेरे सवेरे कौन सा तिलक लगाते हो? देखने लगी, देख के चुपचाप चले गए। मुझे समझ में आया कि मैंने आत्मा का चिंतन करता था। तो आप अपना स्वरूप दिखा सकते हो। इतना ही नहीं, दूसरा, ऐसे एक दफ़ा ओम शांति भवन में इंटरनेशनल 3rd संडे था, 7 से 7:30 योग करना था। तो गया मैं, स्टेज पर जा रहा था, किसी ने विष्णु का चित्र बना के लाया था, पैसेज पर ही रखा था। हम हॉल में जा रहा हूँ तो देखा ये अच्छा चित्र बना, इतना बड़ा विष्णु का सुंदर, देखता रह गया 1 सेकंड, देख के स्टेज पर जाके बैठ गया। पूरा आधा घंटा 7 से 7:30 क्या योग किया मैंने? विष्णु का चित्र कैसा, ये कमल क्यों, ये गदा क्यों, ये चक्र क्यों? तो विष्णु के प्रति पूरे आधा घंटा सोच रहा था। तो विदेशी एक कोई भाई बैठा था, फॉरेनर्स थे उस समय, दौड़ के आया, टुडे आई हैव सीन यू, मैंने आज आपको विष्णु के रूप में देखा। तो मुझे कंफर्म हुआ कि मैं किसका सोच रहा था। जो आप सोचते हो, लेकिन 5 मिनट 2 मिनट नहीं। क्यों आपको भी 1 महीना कहा, ये मन अभी भी हमारा गलत सोचता है, कभी बुद्धि गलत है, तो ये स्वच्छ करना चाहिए। स्वच्छ बुद्धि और मन हो, इससे जो प्रोडक्शन होगा, जो वाइब्रेशन निकलेंगे वो प्योर। नहीं तो अभी भी मन बुद्धि के अंदर गलत चीजें है। हाथ काला है मेरा, आपको हीरा दे रहा हूं मैं, लेकिन एक क्या होगा, हीरा भी काला ही होगा ना। तो मन बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए मिनिमम 1 महीना अभ्यास चाहिए। अगर रोज आप आत्मचिंतन करते हो, अगर अपना स्वरूप दूसरों को दिखाने, पहले आपको होना चाहिए। आप जहां योग करते हो उतना भी देख सकते हो आप, उसको आप ओरा कहते हो। किसी को देखते उसके चारों तरफ, सिर के चारों तो लाइट का क्राउन दिखाई देता है, लाइट का ताज दिखाई देता है। वो कहां से आया? दुनिया उसको ओरा कहती है। जो आप प्रकाश के प्रति सोच रहे हो, शरीर के प्रति नहीं सोच रहे हो, आत्मा प्रकाश, उसके सोचो तो उसके वेव्स, तो उसको ओरा कहते हैं, प्रभा मंडल कहते हैं, और एक तरफ वाइब्रेशंस कहते हैं, और एक भाषा में कायन के सिर पर आज लाइट का क्राउन देखा। ये कैसे बना? वो अभी एक करना है। दुनिया देखना चाहती है, सुनना नहीं चाहती है। तो ऐसे किया हुआ हमें प्रूफ चाहिए, पहले अपने पास चाहिए। तो क्या करने से क्या होगा? आज देखो कोरोना के लिए 1 साल से दवाई ढूंढ रहे,
मेहनत करे, अपने आप नहीं बनी। एक्सपेरिमेंट करके देखते, ये देने से ये क्या होगा, ये देने से ये होगा, ये देने से ये होगा। प्रयोग करते करते अभी फाइनल हो गया। यहां भी प्रयोग चाहिए। तो उसकी सहज स्मृति स्वरूप एक स्मृति ले लो। हाँ, दूसरा ले लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, स्वमान बोध है। मैं ब्राह्मण हूं, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो? है कोई? है पक्का? कौन सी शक्ति? अगर किसी ने गुस्सा किया तो सुन सकते हो, चुप रहेंगे? हाँ नहीं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर में ना अधिकार है। हाँ, शक्तियों पर अधिकार है, क्रोध के ऊपर, सहन शक्ति के ऊपर अधिकार है? नहीं। ये नाम का हो गया टाइटल। डॉक्टर कहते हो, दवाई दे नहीं सकते हो, डॉक्टर है, कुछ भी पता ही नहीं है, कहाँ से डॉक्टर के लाया? नहीं, नाम के डॉक्टर नहीं, काम के। सर्वशक्ति बाबा की, आत्मा की, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति। कितना भी कोई गुस्सा करने दो, नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर, मेरे ऊपर अधिकार है, मैं नहीं गुस्सा करूंगा, नहीं किया नहीं मैंने अभी तक। तब कहेंगे मेरे क्रोध के ऊपर मास्टरी है, अधिकार है। ऐसे नहीं बोलने से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बनेगा, है ना? तो एक शक्ति पर सहन करने की, समाने की, पवित्रता की, उस पर अधिकार प्राप्त किया तो कहेंगे एक सब्जेक्ट के ऊपर आपकी मास्टरी है। तब कहेंगे बाबा की सर्वशक्तियां है ना? तो शक्ति के ऊपर, पिताजी के आपके पास 10 करोड़ रुपए से आपके पास है, आपके पास कुछ, वो पिताजी के पास है, वो पिताजी की प्रॉपर्टी है। आप उस प्रॉपर्टी को अपना नाम करो, मेरा नाम होना चाहिए, है ना? नहीं, पिताजी ने किया नहीं, ये ठीक नहीं, बच्चा दिया ही नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो करो। तब बाबा कहता है बच्चे, सर्वशक्तियों को अपने में ले लो, अपना समझो, अपना अधिकार बनाओ। तो स्वर एक एक कोई भी स्लोगन ले लो, ये स्वमान। तो एक बताया, आत्मचिंतन करो, तो आप अपने को भी उससे जहां आप बैठते हो रोज, तो वहां वाइब्रेशंस होंगे। तो अपवित्र, इम्प्योर, बाबा ने अभी कहा, जानते हो इतने लोग मर रहे हैं, कोई मरना नहीं चाहता है। कहां जाएंगे वो? शरीर मिलेगा उनको? कितना दर्द, न चाहते तड़पते तड़पते भटकेंगी, और वो जो कमजोर आत्माएं उधर आएंगी, ऐसी वाइब्रेशंस बनेगा अभी आगे जाके, अभी बन रहा है ऐसा चारों तरफ। तो ऐसे वातावरण में कोई दूसरी आत्मा आ नहीं सकती। सेल्फ प्रोटेक्शन, स्वयं को बचाओ। बाबा मुझे बताओ, अच्छा आप कवच अपना प्रयोग करो, अपना को बचाओ। तो बाबा विधि बताता है, तो वाइब्रेशंस। फिर अगर पावरफुल और करते हो, ये वाइब्रेशंस बन गए, इतना ही वृत्ति बन गई। अब इसके बाद मैं कहां से आया? परमधाम से। परमधाम में कौन है? शिव बाबा। कौन है वो? कौन है वो? सर्वशक्तिवान है, साधारण बाप नहीं, ऐसे भगवान नहीं, सर्वशक्तिवान। कौन सी शक्ति है शिव बाबा के पास? कौन सी शक्ति है? आप कहेंगे ना हमारे पिताजी के पास 2 कार है, इतने पैसे है, इतनी जमीन है, तो आपके पिताजी के पास क्या है? और कौन सी शक्ति है? कौन सी है? कितनी होंगी? एक, आप कहेंगे 1 कार है, 2 कार है, 10 कार है, ऐसे बताएंगे ना। पिताजी के पास 2 कार है, 4 कार है, इसने बताएंगे ना। तो आपके पास, पिताजी के पास क्या है? हाँ हाँ, कौन सा भंडारे में क्या क्या है? पानी है, दूध है, सब्जी है, वो बताओ क्या क्या मिलेगा? हाँ, और पानी का सागर है, दूध का सागर तो नहीं, हाँ, शांति का सागर एक बताओ, और एक कोई बताओ। शिव बाबा को गाली देते इसलिए समाना पड़ता है, तभी तो पूछा ज्ञान कहाँ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पूछने के बगैर चुपचाप भाषण करके जाओ, सतवचन महाराज जी जहाँ कम आई सत, फिर कहेगा शिव बाबा को भी सहन करना पड़ता है। ये आत्मा की शक्ति है ना, सहन करना, समाना, निर्णय करना, परखना, ये आत्मा की शक्ति। शिव बाबा भी वैसे ही, शिव बाबा सर्वशक्तिमान, आप सर्वशक्तिमान नहीं हो। शिव बाबा सर्वशक्ति कौन सी है? वो कौन बताएगा? 2 पवित्रता क्या, और
हाँ देख, अच्छी तरह सुनना, इसलिए पूछता हूँ क्योंकि ज्ञान स्पष्ट नहीं हो रहा। एकदम एक ने बोल दिया वो रिपीट कर रहे हो। मुरली में आता है, एक मुरली पर ध्यान रखो, सुनी सुनी बातों पर नहीं, उसके अंदर मसाला होता है। दूसरा कोई देता है ना, मसाला लगाता है थोड़ा, तो बाबा के मुरली के ध्यान दे दो, मुरली के अंदर बताता है। देखो ये सर्वशक्तियाँ मुरली में आता है। बाबा ने कभी क्या कहा, मैं पवित्रता का सागर का, आपने काट दिया उसको, बाबा को भी पवित्र इतना ही कहा नहीं, पवित्रता का सागर बोलता है ना, सर्वशक्तिवान कहते पवित्रता का सागर है वो, उसकी वैल्यू है, महिमा है, ऐसे दुनिया में और कोई नहीं है, देवी देवता भी नहीं। हमारा बाप की प्रेस्टीज, हमारा बाप पवित्रता का सागर है, बताया, शांति का सागर है, बताया, आनंद का सागर है, बताया, सोचना, आनंद का सागर बताया, ज्ञान का सागर बताया, दुख हरता सुख करता, और कोई दुख मिटा नहीं सकता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूं, भाग्य विधाता हूं, भाग्य बनाने की विधि बताता हूं, दिव्य बुद्धि दाता हूं, 8 शक्ति मुख्य। अब भाई जी ने एक ऐड किया तो एक दिन नोट करना, फिर हमको फोन करके बताना, भाई जी बाबा ने ये कहा, मैं प्रेम का सागर नहीं हूं, ये भक्ति का शब्द है, मैं ज्ञान का सागर हूं। एक दिन मुरली में आएगा, देखना, इंतजार करना, 5 साल के अंदर मुरली रिवाइज होती है। कहीं बाबा ने साकार में कुछ कहा, उसके वेरीफाई कराया, फिर जाके बाबा ने करेक्ट किया, बच्चे मैं ज्ञान का, भक्ति के शब्द है ये। प्यार जो कहते हैं ना, प्यार भौतिक है, आध्यात्मिक शब्दों में स्नेह, करेक्शन किया, उसको हम ध्यान नहीं देते। तो वो भी करेक्शन जहाँ क्या 5 साल के अंदर मुरली में एक दफ़ा आएगा, देखना बच्चे मैं प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर हूँ। प्यार देवता, हमारे देखो चित्रों में भी, 7 डेज कोर्स में भी प्यार नहीं है, आत्मा के गुण नहीं, गुलदस्ते में दिखाया, वो दैवी गुणों में आया। देवताएं जब बने उसके अंदर प्यार भौतिक, अपने अंदर स्नेह, ज्ञान को अच्छी तरह समझना चाहिए, हमको सत्य ज्ञान चाहिए, मिक्सर नहीं चाहिए, प्योर दूध चाहिए ना, मिक्स वाला नहीं चाहिए। आजकल सब कुछ मिक्स है, तो प्योर ढूंढो, थोड़ा सोचो बाबा क्या कहाँ कहाँ क्या करता है, सब कलेक्ट करना चाहिए। तो बाबा की सर्वशक्तियाँ 8 शक्ति है, इसलिए 8 रतन कहा, 8 गद्दी है सत्युग में। लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति होंगे ना, वो विद्या नहीं देख सकती है, एक के ऊपर मास्टरी, विद्या सरस्वती, विद्या की देवी, एक के ऊपर मास्टरी है ना, सभी ने एक एक को एक एक। तो ऐसे 8 शक्तियां है, 8 गद्दी सत्युग में। पवित्रता का है, मुरली में आता है सभी, पवित्रता का सागर आता है, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर, इसलिए मुझे वो तो आदत बन गई ना, जो सुनी है बोर बार रिपीटेशन, इसलिए आता है। फिर मैं दुख हरता सुख करता, मैं किसी को कोई भी दुख दूर नहीं कर सकता है, मैं दुख मिटाकर सुख देने आया हूं। और मुक्ति और जीवन मुक्ति भी कोई नहीं देख सकता है, वो एक ही मैं देने आया हूं। बाबा का कार्य क्या है, दुनिया के देवताओं का और बहुत लोगों का है। ये डॉक्टर सिर्फ हार्ट का ऑपरेशन करता है, वो डॉक्टर भी है लेकिन बाकी नहीं, हार्ट का ही करता है, हार्ट का स्पेशलिस्ट है। शिव बाबा स्पेशल है, तब कहता मेरा एक ही काम है अभी संगम पर, पतित को पावन बनना, स्पेशलिस्ट बन के आया है। तो कौन सी पावर से उसके पास, ये मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है, तन मन धन समय श्वास संकल्प कैसे सेवा में लगाओ, तो आपका एक का पदम गुना भाग्य बन जाएगा। एक का एक नहीं, पदम गुना, ये अपने अपनी है, उसकी भी विधि है। आपने किसी को दान किया, पदम गुना बनेगा? रास्ते पर जाओ, किसी को आपने दान किया, पदम गुना बनेगा? हाँ, उसका भी हर चीज की स्पष्टीकरण चाहिए, आध्यात्मिक है। पदम गुना कब बनता है, उसकी विधि, तब कहा भाग्य बनाने की विधि बताता है वो। फिर दिव्य बुद्धिदाता, बुद्धि को दिव्य कैसे करता है, अपने आप चमत्कार नहीं है, विधि है उसकी। मुरली सुनने से आप कहेंगे मेरी बुद्धि दिव्य हो जाएंगे, नहीं। दिव्य कब बनते, हीरे के साथ एक पत्थर रखो तो हीरा बन जाएगा? 10 साल रखो, बनेगा? नहीं। तब कहा कि ये 8 शक्ति, अगर योग में बैठ गया, ये 5 प्रश्नों का इसका आत्मचिंतन किया 15 मिनट, फिर मैं कहाँ से आया,
परम धाम। परम धाम में कौन है? शुभ बाबा। कोई विजुअलाइज चित्र, कल्पना चाहिए कि रियल चाहिए? चित्र चाहिए, चित्र चाहिए। तो भक्ति मार्ग में बहुत चित्र है, कोई भी चित्र रखो, वो भक्ति हो गया। हाँ, ये याद रखना, चित्र जो आया वो वो विचित्र है, चैतन्य है। चित्र जो कर रहे हो तो आप यहां ही अटक गए हैं, चित्रों में ही। तो अपने आप बाबा जो है जैसे हमको चाहिए। इट इज अ रिसर्च ऑफ इटर्नल ट्रुथ। सत्य की खोज, सत्य चाहिए, कल्पना नहीं चाहिए, चित्र नहीं चाहिए। वो तो बहुत चित्र देख, कोई भी ले देख लो, भक्ति में कितने मंदिर, कितने चित्र। अभी चैतन्य चाहिए, तब कहो आत्मा परमात्मा को देख सकती है। तो उसकी विधि बता रहा है, कैसे उसको देख सकते हो। तो फिर शिव बाबा कौन, पूछो, बुद्धि तुरंत बताएंगी। पवित्रता का सागर है। अभी आधा घंटा 15 मिनट एक ही के पर सोचो, शिव बाबा पवित्रता का सागर कैसे? शरीर है नहीं उसको, वो किस में पवित्र है? शरीर ही नहीं, किस में पवित्र है? पवित्र माना क्या? सोचो, बुद्धि चल रही है उसको, उसके मन में देहधारी के विचार नहीं चलता है। मैं भी उसका बच्चा हूं, मैं भी आज के बाद देहधारी का विचार नहीं करूंगा। कम से कम योग में बैठे, बुद्धि में, उसके बुद्धि में कोई देहधारी नहीं है। मेरे बुद्धि में भी मुझे कोई देहधारी याद नहीं आना चाहिए। उसके संस्कार कैसे, मेरे संस्कार कैसे, ये संस्कार को मिटाना है। मुझे उसके जैसे बनना है। तब बाबा ने कहा मेरे जैसे बनेंगे तो मेरे साथ जाएंगे, नहीं तो बारात में जाएंगे। तो कैसे जाना चाहते हो? बारात अच्छा है, पीछे पीछे नहीं। तो सोच लो, आपके हाथ में है ना। तो बाप समान बनो का, बाबा के साथ जाना चाहते हो तो उसके जैसे बनेगा ना, तब बनेंगे ना। तो कैसे बनना? कुछ नहीं करना, बहुत मेहनत नहीं, एक एक शक्ति ले लो, 15 मिनट घोटो, उसी का चिंतन करो तो वाइब्रेशंस बनेंगे। उसकी गहराई में जाओगा। आज ये किया, 2 मिनट के बाद वो किया, किधर कुछ भी नहीं है। एक 15 मिनट कम से कम, ज़्यादा से आधा घंटा, और ज़्यादा करते हो। जो रोज मुरली सुनते, अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, उनके पास सारा ज्ञान भरा हुआ है। इतने सालों में बाबा ने पवित्रता के लिए क्या क्या कहा है, उसको यूज करो। बाबा इस परिस्थिति में पवित्र कैसे बनो, ऐसी परिस्थिति आए तो कैसे करो, सब कुछ डिस्कशन करो। तो किससे बात कर रहे हो आप? सर्वशक्तिवान से। फोन से बात कर रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा, जा रहा आवाज। उसको कहा कम्युनिकेशन, कैसे आवाज जा रहा है, लेकिन कौन सी? दोनों फ्रीक्वेंसी। एक पहले आत्मा का चिंतन चाहिए, आत्मा का आवाज परमात्मा के पास जाएगा। शरीर समझ के 10 घंटे भी बैठो, आपका आवाज ऊपर नहीं जाएगा। आत्मा का आवाज परमात्मा के पास जाता है, और कुछ नहीं करना है। बाबा ने कहा मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, विधि बताया, आत्मा समझ मुझे याद करो। वो छोड़कर हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं तो ताकत नहीं आ रही है। आप कहेंगे भाई जी कैसे ताकत कहते हो, हम तो आता है। आप कहेंगे हमारे पास तो है ताकत। हाँ, अब भी देख लो, आप में से कोई भी एक भी आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी क्रोध नहीं किया, ऐसा कोई है? हाँ, अहमदाबाद में है, सुख और शांति में होंगे। हाँ, एक तो फिर कब बनेंगे? तो सत्युग में जाना नहीं चाहते, अहमदाबाद में रहना है। तो क्रोध का अंश रहेगा तो छुट्टी मिलेंगी। क्रोध का अंश है, एक दफा किया था, तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी। कुछ मधुबन में आए हो, कुछ विशेष चाहिए मधुबन बाबा के, और उसमें भी 18 जनवरी का प्रोग्राम मिला। बाबा कर्मातीत कैसे बने, बाप समान बनना चाहते हो, समय मिला, स्थान मिला, कुछ करना भी चाहिए ना। थोड़ा सा करो, बहुत कुछ नहीं, हिम्मत का एक कदम रखो का पदम गुना बाबा मदद करता है। अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहता है, नहीं तो जो भी मिला ड्रामा में चलेगा, जैसे भी है चलेगा। नहीं, मुझे लक्ष्य होता है, मुझे ये प्राप्त करना है ना। तो वो संस्कार अगर मिटाया ना, तो फिर क्या किया? तो भक्ति भी करते थे।
तो इसलिए विधि कब मिटता है? योग अग्नि का, अग्नि में कुछ चीज डालो भस्म होता है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप अभी देखो बाहर जाओ, 2 मिनट बैठा रह जाओ, पसीना नहीं निकलेगा। आधा घंटा बैठो वहां धूप में, तेज धूप पड़ती, कुछ नहीं करना है, पड़ती है, अपने आप पसीना निकलेगा। तो यहां भी 2 मिनट गए परमधाम आ गए नहीं, कुछ चिंतन किया, स्वमान कुछ और सोचा, गीत सुना, कमेंट्री सुनी, किया नहीं आपने कुछ। सुनना और करना, हाँ कुछ नहीं कर सकते, बुजुर्ग है, ठीक है, उनके लिए भी चाहिए। जो कर सकते हैं, जो पाँव से चल सकते हैं तो चलो। जो पुरुषार्थ करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहिए, बाबा के सामने छोटे बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, नए भी है, 10 साल वाले भी, 25 साल वाले भी है ना। अभी देखो हरीश का भाई क्या है, हरीश को नहीं लाया, हाँ पप्पा को भी नहीं लाया, देखो ये कितने साल से चलता है ना। और भावना बहन देखो उधर न्यूजीलैंड में सेवा कर रही है, नेहा बहन देखो अहमदाबाद कर रही है। तो ज्ञान है, यूज करो, पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन क्लैरिटी, समझ चाहिए पहले। अगर समझ नहीं, हम कर रहे मेहनत लेकिन पता नहीं, तो समझ से करो। भावना से हमने कितनी पूजा किया, कितना काशी कलवट खाया, कितनी मेहनत किया, चाहे कितनी मेहनत करके भी कुछ हुआ नहीं, तब बाबा कहते यहां समझ से करो। क्यों कर रहे हो, क्यों योग कर रहे हो, बाबा को क्यों परेशान करते हो, उसको ऊपर रहने दो, है ना। हाँ क्यों कर रहे हो, मुझे ये मिटाना। उसने कहा मैं आया हूं अभी संगम पर, अब मेरे से जो करना हो कर लो, फिर क्या होगा। टू लेट कहा, जैसे जो चाहे लाख करो कुछ नहीं होने वाला, 5000 साल तक। फिर अब मैं आया हूं और मेरे से क्या चाहो, विधि बताता है। तो समझ से करता है, अच्छी तरह से स्टडी करता है, समझता है मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे ये बनना है, ये प्राप्त करना है। और मेहनत नहीं, 24 घंटा भी नहीं कहा, सवेरे 15 मिनट पहले करो, शाम को 15 मिनट करो, फिर धीरे धीरे आधा घंटा करो। ऐसे 1 महीना आप करके देख लो, देखना बार बार जो बुरे स्वप्न आते हैं, देखना धीरे धीरे मिटते जाएंगे। तब आपको विश्वास होगा, ये रोज स्वप्न आता था, अभी 15 दिन के बाद, अभी 1 महीने के बाद, अभी 6 महीने हो गए, स्वप्न नहीं आया। तब विश्वास होगा। अपने आप विश्वास नहीं है, ब्लाइंड फेथ नहीं है। डॉक्टर ने दवाई दिया, 1 गोली खाया, कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत, सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा डॉक्टर है, कुछ हुआ ही नहीं है। तो आप दोबारा दूसरी गोली खाएंगे, पता नहीं। उस डॉक्टर ने, उन्होंने कहा दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस। विश्वास के बगैर उन्नति नहीं होती है। विश्वास मनुष्य चाहता है, विश्वास अपने आप नहीं होता है, करने के बगैर विश्वास नहीं होगा, करना पड़ता है। करने के लिए विधि चाहिए, और विधि कठिन हो तो भी नहीं हो सकता है, साधारण। तब बाबा ने कहा सहज राजयोग, कठिन नहीं, बहुत कुछ करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, 2 बजे उठो, ये नहीं खाओ, कुछ नहीं, जो कुछ नहीं करना, 2 ही काम करना है बस, इतना सहज। एक ये योग, ज्ञान स्नान, शक्ति का स्नान। सवेरे उठ के 15 मिनट बैठो, 2 बजे उठे, नींद किया, किसको दिखाने, क्यों कर रहे हो, क्यों शरीर को परेशान करते हो, शरीर को रेस्ट करने दो। आधा घंटा, 15 मिनट बैठ सकते हो, 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठ सकते हो, आधा घंटा बैठो। आपकी ताकत नहीं, वो बैठता है इसलिए मैं बैठो, नहीं, देखा देखी नहीं, यहाँ ताकत हर एक की अपनी। तो बैठ के क्या करना है, स्मृति, मन बुद्धि को चिंतन, स्मृति बुद्धि के अंदर अपने आप आना चाहिए। नहीं अभी सुना, मुझे सवेरे बीज रूप अवस्था चाहिए, योग अग्नि चाहिए, मुझे फरिश्ता बनना है, कोई भी चीज ले लो, उसका बुद्धि के अंदर 15 मिनट, आधा घंटा, उससे एक ही का चिंतन करो, तो उसी प्रकार के वाइब्रेशंस घूमेंगे। घोटो तो नशा चढ़ते कहते ना, तो इस प्रकार के रिफाइन एनर्जी फैलेंगी, तो आप अपना रूप दिखा सकते हो। अभी आने वाले समय में लोग सुनना नहीं चाहेंगे, देखना चाहेंगे। तो हमें अभी से अभ्यास चाहिए, कैसे दिखाए। जैसे कहते हैं, दुनिया भी मानती है, जो सोचते हो, व्हाट यू थिंक, जो सोचते हो वो बनेंगे। तो क्या सोच रहे थे आप, वो बनना चाहिए।
उनकी भाषा में उनके सामने बताने के लिए हमारा अनुभव चाहिए। इसलिए आपको 2 अनुभव बताया कि किस प्रकार कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उसी स्वरूप में का स्मृति स्वरूप, आपका रूप बनना चाहिए। हम शरीर में बैठे रूप नहीं बने, चिंतन कर रहे सिर्फ उसी रूप बन गया माना मन और बुद्धि में, और कोई 15 मिनट तक दूसरे कोई विचार नहीं आए, तब कहेंगे बी एम्बॉडीमेंट, स्वरूप बन गए। मन पूछता है, बुद्धि जवाब देती है। आत्मा के प्रति 15 मिनट चिंतन किया, दूसरे कोई बीच में विचार नहीं आया, न माया न व्यर्थ न विकल्प। कहां से आता है वो? बुद्धि से आता है। बुद्धि यूज किया आपने, बुद्धि से चला रहे हो, तो बुद्धि के अंदर इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। बुद्धि को बिजी कर दिया आत्मचिंतन में। वो जो कर रहा है वो पॉजिटिव एनर्जी, उसको कहा शुभ वृत्ति, उसको कहा वाइब्रेशंस, है ना। अच्छा वातावरण अगर रोज करते हो, किसी कमरे में बैठकर रोज, वहां ऐसे वातावरण फैलता है। फिर उसको और पावरफुल करना चाहता है। अब ये सकाश, मनसा सेवा सब आ गया आगे। अभी आकाश, सकाश क्या? आकाश में स्थित होकर जो कुछ करते हो उसको सकाश का है। सकाश का अर्थ क्या है? ये नाम क्यों आया? नहीं तो मनसा सेवा, शुभ भावना, जो पहले था सकाश शब्द कैसे आया? तो वो इतनी पावरफुल है, तुरंत काम करता है, पावरफुल का। तो आकाश में स्थित, आकाश बना परम धाम। बाबा से बात किया एक एक शक्तियों का। फिर अंत में बाबा को, बाबा ये बच्चा आपका है, इस बच्चे को शांति की शक्ति दे दो। आपका संकल्प, बाबा की शक्ति। क्या आपने कनेक्शन जोड़ा? बात कर रहे 15 मिनट से, दोस्ती किया अच्छी तरह से, उसको कहा संबंध जोड़ा। फिर लास्ट में कहते हो बाबा इस बच्चे को आप शांति की शक्ति दे दो। आपका संकल्प, बाबा की शक्ति सीधा जाती है। एक परिवार को दे दो, एक गांव को दे दो। पहले व्यक्ति से, पहले अपने घर में पहले करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में बच्चे सुनते नहीं, पति सुनता नहीं, वाइफ सुनती नहीं है। पहले अपने घर के ऊपर करके देख लो। पहले समुद्र में डालना नहीं है ना, पहले घर से शुरू करो कि मैं इनको रोज योगदान देता हूं। बहुत गुस्सा करते हैं। बाबा कहता है बच्चे आप नहीं बोलो, मेरी शक्ति का प्रयोग करो। तो देख लो कुछ मेरा आवाज यहां से यहां पहुंचता है, तो यहां से यहां नहीं पहुंचता, वहां कैसे पहुंचेगा? है ना। पहले घर में करो, नजदीक वाले को प्रयोग करो। तो ये प्रयोग कहा रोज सवेरे। कितना कभी लगेगा आपको? 1 महीना किया, हाँ सुधर गया। 1 महीने लगता आपका आवाज यहां से यहां जाने में। यहां से बाहर कितना साल लगेगा? है ना। कितने आपके वाइब्रेशंस के अंदर पावर है, कितना मन शुद्ध है, इसको जाना। एक भावना से कर रहे हैं हम तो अलग है। एक विधि पूर्वक अगर अच्छी तरह से करना चाहते हो, प्राप्ति हमको तुरंत चाहिए, तो पहले विधि को समझना पड़ेगा। मंजूर? समझ में आया? क्या करना चाहिए? पावरफुल। इसी को ज्वाला रूपी योग कहा। बीज रूप का, बीज के साथ जोड़ो। योग अग्नि बनती है, अपने आप अग्नि नहीं बनती है। क्यों? इतने जन्मों के संस्कार अपने आप जलेंगे नहीं। लोहा गलता नहीं है, आग में डालो तो उसका 80 डिग्री 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, इतना गर्म, तब जाके मेल्ट होगा। ये कितने जन्मों के संस्कार साधारण योग से मिटेगा? तब बाबा ने कहा योग अग्नि चाहिए। अग्नि में चीज है, और वो भी एक नहीं, बहुत समय चाहिए। बहुत समय तक आग में डालो, डाला निकाल दिया, कुछ नहीं होगा। आधा घंटा 15 मिनट रहो उस अग्नि में। अग्नि हो, उसके साथ जुड़ो। कैसे जुड़ो? एक एक शक्ति में उधर ही सोचो बाबा आप किसमें पवित्र हो। बात करना, भाषा बात करने आती, इधर आवाज नहीं आता है। बुद्धि का कॉन्वर्सेशन, कॉन्शियसली है ये। बोलने में तो भाषा बोलना पड़ेगा ना। हाँ, तो बुद्धि काम करती, संकल्प कुछ नहीं चलता है। बाबा आप किसमें पवित्र हो? आप कैसे शांति के सागर हो, आनंद का सागर? क्या आनंद है? आनंद क्या? आप सोचो, बाबा से पूछो। बाबा ने कहा मैं टीचर हूं, पढ़ाऊंगा आपको, शक्ति भी दूंगा, उसी से सीखो, उससे मुझे सीखना, मुझे इधर उधर से नहीं सीखना है, किताबों से और किसी नहीं। हमारा बाप है, आया है, वो कहता मैं टीचर हूं। मानते हो टीचर कि नहीं? हाँ, तो पढ़ाएगा, उसी से पूछो। बाप भी है,
सदगुरु भी है। 3 रिलेशन तो है। तो उसी से पूछा, बाबा आप कहते हो मैं पढ़ाता हूं, तो मुझे बताओ इसका अर्थ क्या, मैं कैसे पवित्र बनूं इस कंडीशन में, कैसे शांत रहूं। हर चीज पूछो ऊपर जाकर। आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, तब शक्ति बनेगी। वो शक्ति संस्कार को मेल्ट करेंगे, गलाएंगे। अग्नि चाहिए अगर परिवर्तन करना चाहते हो, नहीं तो साधारण के लिए ठीक है। तो स्वरूप, एम्बॉडीमेंट, स्वरूप कैसे बनना है, विधि चाहिए। तो साइंस ने करके दिखाया हमको, और हमको भी करना है। देखो इधर आपने मोबाइल में फोन किया, आवाज नंबर डाला, अमेरिका चला गया। कैसे गया वो? जादू किया होगा ना साइंस वालों ने। हाँ, मोबाइल में जादू है ऐसे कहेंगे, दूसरा ने कुछ नहीं किया तो जादू कहेंगे हम। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, वही आपको कहा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। बुद्धि जो है चुंबक है हमारी। देखो सबका आवाज कैच करता है, फोटो निकाल लेता है, सब कुछ करता है। बुद्धि करती है, वो मन नहीं करता है। मन विचार करता है, संकल्प। तो ये संकल्प आपने बुद्धि को दिया, बुद्धि के अंदर चलना चाहिए। तो वो चलाने की विधि बताया। एकदम नहीं चलेगा। तो योग में जब बैठते हो 15 मिनट पूछो, मैं कौन? ठहरना, बुद्धि बताएंगी मैं कौन। हाँ, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा। ठीक है, मैं आत्मा हूं, इतना। फिर पूछो ये आत्मा क्या है, आत्मा के अंदर क्या है, ये मन क्या है, ये बुद्धि खोलो उसको। ये बुद्धि क्या है, ये संस्कार क्या है, कौन से संस्कार थे, कौन से संस्कार अभी है, खोलो। अगर आपको 1 घंटा बैठना है, आधा घंटा बैठना है, नहीं 5 मिनट के लिए बैठे जा रहे हो, तो उसी समय भी 5 मिनट, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल बच गया, उसी समय मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मंत्र जैसे रिपीट करो, चलेगा। मतलब मन और बुद्धि को काम दे दो। ऐसे मन बुद्धि को ज्ञान से चलाओ, नहीं तो अपने पुराने स्वभाव संस्कार से चलेगा। योग में बैठकर अपने आप योग लगे, अपने आप ऐसे बैठे रहो, जरूर घर याद आएगा, कोई ना कोई याद आएगा। माता जी को बच्चे याद आएंगे, परिवार याद आएगा। नहीं आना चाहिए, संभव नहीं है, आएगा। व्यर्थ आएगा, रावण आएगा, नाम देते हम। नहीं आना चाहिए, उसका निवारण ढूंढो। नहीं, कोई नहीं आना चाहिए, तो हो सकता है क्या करना उसके लिए, उसका प्रबंध। 15 मिनट कम से कम, 1 घंटा, एक दिन की इच्छा नहीं करो। आधा घंटा में योग में बैठा, आधा घंटा देधारी, कोई याद नहीं आना चाहिए। संभव है कि नहीं? क्या आना ही है? क्या मानते हो सकता है ना कि आना ही चाहिए। माया व्यर्थ रावण आता ही है, आएगा। हाँ, तो विधि, ये विधि बताया। तो ये मैं अगर बात करता रहूं मैं तो खा नहीं सकता हूं। हाँ, ये मुंह खाता भी है, बोलना बंद करना पड़ेगा, तब खा सकता हूं। तो यहां भी अगर मन बुद्धि में कुछ काम नहीं देगा, तो इधर बैठे बैठे हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, जाने के बाद वो काम करना है। देखो 2 साल पहले उसने ऐसे कहा था, आएगा। तो बुद्धि के अंदर क्या क्या भरा हुआ आएगा बाहर। खाली बुद्धि शैतान का काम करेंगी। तो उसको हमने माया, रावण, व्यर्थ बोलने से फायदा नहीं, मुझे पता है ना। नाम दे देते हैं, जैसे डॉक्टर कहेगा किसी को आज शुगर है, इसको टेंशन है, 10 लोगों को बताएंगे हमको टेंशन है, डॉक्टर ने कहा है ना। हाँ, तो डॉक्टर दूसरा कोई कुछ करेगा, तो एक आदत बन गई। तो इसके लिए अभी अच्छा पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। अच्छा बनना चाहते हो, विधि पूर्वक थोड़ा सा करो, ज्यादा नहीं, प्रेशर नहीं। 15 मिनट ही बैठो योग। मनुष्य की आज ताकत है, 15 मिनट एक जगह पर बैठ सकता हो। ज्यादा अच्छा है, आधा घंटा बैठ सकते हो। और कोई ज्यादा बहुत समय से करता है, 1 घंटा एक जगह पर आसन में बैठ सकते हो। ज्यादा 2-2 घंटा बैठो, पाँव दर्द, शरीर, बुद्धि, ब्रेन काम नहीं करेगा, इतनी ताकत नहीं है। क्योंकि 84 जन्म लेके आया है ना। अपनी कैपेसिटी को जानना चाहिए, अपनी योग्यता क्या है। तो समझ में आया, स्मृति को स्वरूप कब बनता है, स्वरूप बनने से क्या बनता है, क्या मिलता है, क्या होता है, ये तीनों चीज जानना चाहिए। ठीक है, ओके, समझ में आया। ओम शांति। तो आपने देखा हमारे भ्राता जी को, जितने ही ज्ञानी उतने ही एंटरटेनिंग, है ना। तो भ्राता जी को हम धन्यवाद करते हैं
आभार मानते हैं, शुक्रिया करते हैं।